नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर किसी की मौत समय से पहले हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन? NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि सूबे में करीब 50% बच्चे कुपोषित हैं। कई बच्चे कुपोषण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और कई मौत के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि इन मौतों को रोक पाना अपने हाथ में नहीं, तो आपको भी हैरत होगी। और ये बात सूबे की महिला बाल विकास मंत्री कहे तो सवाल उठना लाजमी है। खास चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जिस कुपोषण के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है साल दर साल, उसको रोक पाना मुश्किल है और सरकार के काबिल मंत्री को ऐसे बेतुके बयान देने की जरूरत पड़ रही है। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रंजना बघेल ने कुपोषण से हो रही मौतों पर ऐसा बयान दिया है जिस पर शर्म को भी शर्म आ जाए। मंत्री जी का कहना है कि आदिवासी इलाकों में कुपोषित बच्चों को खोजना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही रंजना ने यह भी कहा कि किसी का जन्म और मृत्यु सरकार के हाथ में नहीं है। जन्म और मरण दो चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जिसको भी स्वास्थ्य सेवाएं दे वो सरकार की तरफ से पूरा लाभ दिया जाए। NRC 297 हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ढूंढ कर लाती है, उनको मोटिवेट करती है, माँ को साथ में रखती है, 14 दिन तक रखती है, दोनों समय का भोजन देती है, थेरेपेटिक मेडिसिन किट दिया जाता है। पिछली बार के 55,000 से अधिक किए हैं। अब एकाध अपवाद कहीं इस तरह से होता है और डॉक्टरों ने, ये मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कुपोषण से मेरी जानकारी में नहीं आया है। तो सुना आपने कि मंत्री जी कह रही हैं कि जन्म और मृत्यु उनके हाथ में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो उनके हाथ में है उसकी क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में बच्चों का कुपोषण करोड़ों के बजट पर भारी है। करीब 1200 करोड़ का पोषण आहार कागजों में सिमटा है, जबकि बच्चों की सेहत कमजोर होती जा रही है। उस पर अगर एकीकृत बाल विकास का बजट देखें तो वो 2000 करोड़ से ज्यादा का है, मगर सारे प्रयास कुपोषण के आगे बौने साबित हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की रिपोर्ट में 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषित बताए गए हैं। इसी के साथ कैग की रिपोर्ट में भी कुपोषण पर प्रदेश सरकार के प्रयास नाकाफी बताए जा चुके हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 13 जिलों के आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के बजट पर गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसमें कई आंगनबाड़ियों में तो पोषण आहार बांटा ही नहीं था। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य सरकार पिछले 4 साल में 3046 करोड़ की राशि खर्च कर 6 लाख बच्चों का ही कुपोषण दूर कर सकी है, जबकि अभी भी प्रदेश में 16 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और इनमें से 1.5 लाख अति कुपोषित हैं। इससे साफ है कि केंद्र सरकार से कुपोषण दूर करने के नाम पर ली जा रही करोड़ों की राशि प्रशिक्षण, मंत्री, अफसरों की सुख सुविधाओं की भेंट चढ़ रही है। अगर वास्तविकता में ये सारी राशि कुपोषण मिटाने पर खर्च होती तो बच्चे जरूर तंदुरुस्त हो जाते, लेकिन यहाँ अधिकारियों की तंदुरुस्ती ज्यादा बढ़ी है। प्रदेश के जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है उनमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। इसी के साथ सतना, बड़वानी, उमरिया, अलीराजपुर और ढिढोरी शामिल है। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेसी नेता राजपाल सिंह और इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती पर। सबसे पहले आना चाहूंगी दीपक विजयवर्गीय जी आपके पास कि इस तरह का जो बयान दिया है महिला बाल विकास मंत्री ने कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जो मृत्यु वक्त से पहले हो रही है, कुपोषण की वजह से हो रही है, क्या वो भी हमारे हाथ में नहीं है? नहीं, मंत्री जी के बयान को जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि उसको सकारात्मक रूप से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि
मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। उसके बाद उन्होंने जो कहा कि वो कोई जो कुछ शब्द उन्होंने रखे वो अपेक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी बदनीयती नहीं थी। जी चलिए, राजपाल सिंह कांग्रेस नेता, उनसे जानते हैं। राजपाल जी, सकारात्मक तरीके से लेने की जरूरत है इस बयान को, लेकिन कहते हैं कि प्रयास सरकार कर रही है और कुपोषण को रोकने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, तो आखिर फिर वजह क्या है? बच्चे क्यों इतने कुपोषित हो रहे हैं? बच्चों की मौत भी हो रही है कुपोषण से। देखिए नूरी जी, सच्चाई ये है कि कुपोषण के लिए जो बजट दिया जाता है वो बच्चों तक पहुंचता नहीं है। बीच में गड़बड़ी होती है, बहुत सारा पैसा अफसर कर्मचारी खा जाते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि उन बच्चों को जिनके लिए हमको अधिक से अधिक बजट दे करके और बड़ी ईमानदारी के साथ उनके जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का सुनहरा भविष्य हैं और हम अपने भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि उसके बाद जिम्मेदार मंत्रालय के लोग, मंत्री, वो महिला मंत्रालय की मंत्री जी ने ये बयान दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इससे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ ग्रामीण अंचलों में जाके काम करते हैं, उनके उत्साह में कमी आती है, वे निराश होते हैं। मैं इस बयान की निंदा करता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि आइंदा बच्चों के साथ में इस तरह के बयानबाजी करके उनके काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के मनोबल को बल्कि हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। और सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की स्थिति भारतवर्ष में कुपोषण को लेकर शायद तीसरे या चौथे स्थान पे है। ये मैं पहले भी एक दो डिबेट में कह चुका हूं कि हमने मध्य प्रदेश में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जो दावे और वादे देखे हैं, राम राज्य का जो दावा और वादा भाजपा का देखा है, उसमें सबसे दुखद बात यह है कि बच्चियों के साथ गैंगरेप, बच्चों के साथ भरपेट भोजन ना मिल पाना एक बहुत दुखद विषय है। नूरी जी, मैं बहुत निराश हूं इस बयान से और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत निराशा हुई, क्योंकि नवनीत शुक्ला जी से जानते हैं। भविष्य जो है, शुक्ला जी वरिष्ठ जब वो पत्रकार के तौर स्वस्थ पर जुड़े हुए हैं रहेंगे हमारे साथ तभी इंदौर उनका से। भविष्य बना। नवनीत जी, जिस सूबे के मुखिया खुद को किसान का बेटा मानते हैं, उसी सूबे में बच्चे भूखे हैं, कुपोषित हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ जहाँ तक मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो निहायत गैर जिम्मेदारापूर्ण है और उनको इस प्रकार के बयान देना नहीं चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि इस विभाग के लिए वो सबसे विफलतम मंत्री के रूप में मानी जानी चाहिए, क्योंकि इस विभाग में मैं अगर इंदौर की बात करता हूँ तो इंदौर के दोनों कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी रहे हों या इसके पहले जो कलेक्टर आपने आकाश त्रिपाठी जी रहे हों, उन्होंने जो मॉडल बना के इस क्षेत्र में काम किया कि उन्होंने जिन बच्चों को शाम को प्रोटीन वगैरह नहीं मिलते थे, प्रोटीन आहार नहीं मिलता था, उनके लिए अलग से व्यवस्था लगाई थी कि इनको टिफिन बनवा के आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता इनको घर घर दे के आए। और उसका एक इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कि मुख्यमंत्री इंदौर में आके, जो इंदौर के अधिकारी विशाल नाडकर्णी, उनकी पीठ ठोक के गए थे और उन्होंने कहा था कि आप जैसे लोगों की मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय में ज़रूरत है। पर दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की जो मंत्री है उसका इस विभाग में न तो कोई पकड़ है, न उनकी कोई सब्जेक्ट स्टडी है। और जो राशि आ रही है या जा रही है, मैं कह रहा हूँ ना कि जो राशि का इनका पास में तो कोई आंकड़े भी नहीं है कि हम कितने बच्चों को खिला रहे हैं, कितने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। चलिए दीपक विजयवर्गीय से ही जान लेते हैं। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि चलिए बयान को गलत तरीके से लिया जा रहा है, सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। सरकार प्रतिबद्ध है कुपोषण को रोकने के लिए, तो कोशिशें क्या क्या हुई हैं, इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? दीपक जी, इस कुपोषण को रोकने के लिए आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, आंगनवाड़ी की योजनाओं के अंतर्गत कुपोषण को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए हैं और बड़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली है। नहीं, आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं दीपक जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आंगनवाड़ी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार का बजट है उसमें भी गड़बड़ी सामने आई थी। नहीं, मैं आपके उसी बिंदु बात कर रहा हूं कि आंगनवाड़ियों में या इस तरह की योजनाओं, पहले जब कांग्रेस का शासन था तब बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती रही और लंबे समय से 40-50 साल से ये विभाग बदनाम रहा। पहले जब से हमारी सरकार बनी है तो हमने कुपोषण को दूर करने के लिए जो बच्चों का हिस्सा है, उनका जो आहार है उन तक पहुंचे, उसके लिए बहुत प्रयास मुख्यमंत्री जी ने खुद व्यक्तिगत स्तर पर किए हैं, बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। और जो उनको भोजन मिले उसमें प्रोटीन पर्याप्त हो, विटामिन पर्याप्त हो, इन सबका भी प्रयास किया गया है। उसमें विविधता रहे भोजन में, उसका भी प्रयास हुआ है। तो निश्चित तौर पे सारे प्रयास कुपोषण को दूर करने के लिए हैं। चलिए, राजपाल जी कितना इत्तेफाक रखते हैं दीपक जी की इन बातों से आप? जी नूरी जी, इस बात में मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जमीनी स्तर पे जिस चीज़ के कोई परिणाम ना हो उस काम की मैं कोई मायने नहीं समझता। और ये बिल्कुल दुख की बात है कि बहुत बार ये
मध्याह्न भोजन में भी शिकायत आई है। बहुत बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास में जो बच्चों को देने के मील्स हैं वो नहीं पहुंचते हैं। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं गड़बड़ी के चलते गड़बड़ हो जाते हैं। और कम से कम इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनको अभी हम अपना देश का सुनहरा भविष्य कहते हैं, हम उसी को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। और आपकी जानकारी में एक बात बता दूं कि प्रदेश का हर 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार है, हर 59वां बच्चा अति कुपोषण का शिकार है। जी दीपक जी, बिल्कुल जवाब दे दीपक जी कि अगर इतनी सारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, कुपोषण को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो जो राजपाल जी कह रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि राजपाल जी गलत कह रहे हैं, आंकड़े सही नहीं है? नहीं, ये आंकड़े सही है नूरी जी। देखिए ये तो जो क्यों है ये देश भर दीपक में जी यही तो जानना चाह रहे हैं कि जब इतनी कोशिशें हो रही हैं, करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, तो हर काफी हद तक सफलता भी मिली है। जी कहिए। नहीं नूरी जी, सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। बताया मैंने, बिल्कुल कहीं जमीनी स्तर पे कोई सुधार नहीं हुआ। और ये बात 2 वर्ष 3 वर्ष से बार बार सामने लाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर के बुरी हालत है। उसके बावजूद भी युद्ध स्तर पे सुधार किए जाना चाहिए थे, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। ये बहुत निराशा का विषय है। जी दीपक जी, ये इस सवाल का जवाब हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुधार की बात आप कह रहे हैं, वो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या कागजों में ही सुधार हुआ है? क्योंकि बच्चे कुपोषित हैं, ये हम भी देख रहे हैं, हम भी जानते हैं, आए दिन रिपोर्ट सामने आती रहती है कि कितने फीसदी बच्चे कुपोषित हैं, तो फिर आखिर सुधार हो कहाँ रहा है? देखिए नूरी जी, सुधार हो रहा है लगातार जी। कुछ रिपोर्ट्स अतिरंजित होती हैं, और मैं समझता हूँ ये जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं अतिरंजित रिपोर्ट है। अगर आप पिछले 10, 12, 15, 20 साल का लगातार अध्ययन करेंगी तो पिछले 7-8 सालों में लगातार मध्य प्रदेश में कुपोषण की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। नहीं दीपक जी, 9 साल से ज्यादा का समय बीजेपी का शासन रहा यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि सुधार हुआ है वो खत्म हो जाने चाहिए था? सुधार शब्द नहीं होना चाहिए था, कुपोषण खत्म हो जाना चाहिए था सूबे से। नहीं, 10 वर्ष का समय बहुत होता है नूरी जी। 10 वर्ष का बहुत समय होता है और इस समय में बहुत कुछ किया जा सकता था। जी कांग्रेस शासन के लिए 50 वर्ष का समय भी कम था, बीजेपी के लिए 10 वर्ष का समय कम होता है, राजपाल जी कह सकते हैं। जी दीपक जी, राजपाल जी, ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं कर रहे हैं हम। दीपक जी, राजपाल जी, यहाँ पर बात सियासत का नहीं है। राजपाल जी और दीपक जी दोनों से कहना चाहूंगी कि बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है। बच्चे हैं भूखे, बच्चे कुपोषित हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, उनके रोकथाम के लिए दोनों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को कोशिश करनी चाहिए और इस कुपोषण को खत्म करना चाहिए जड़ से। जी और नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। दीपक जी पूरी कीजिए अपनी बात। नूरी जी मुझे दीपक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल नूरी जी आपकी आवाज आ रही है। मध्य प्रदेश से कुपोषण पूरी तरह से खत्म हो, मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। जी लेकिन दीपक जी, जितने भी हमने जनसभाएं देखी हैं, महापंचायत देखी है, मजदूर वर्ग के लिए देखा हमने, महिलाओं के लिए देखा हमने और किसानों के लिए देखा हमने, लेकिन जो कुपोषण पीड़ित क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री साफ तौर से सामने नहीं आया, सीधे तौर पर सामने नहीं आया। उन्होंने किस तरह की कोई घोषणा नहीं की। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो बच्चे कुपोषित हैं वो सिर्फ वोट बैंक नहीं है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? नूरी जी, बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज से 6-7 साल पहले ही कोशिशें शुरू की थी, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में सुधार हुआ है लगातार। मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां ट्रेडिशनल जो भोजन सरकारी योजनाओं में दिया जाता था उससे इतर, उससे बेहतर विटामिन और प्रोटीन युक्त भोजन मध्य प्रदेश में देना शुरू किया गया पहली बार। तो मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास हुए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लगातार प्रयास किए हैं जी, और स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। जी चलिए, स्थिति में कितना सुधार आ रहा है, कितनी कोशिश की गई, कितनी पहल हुई, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।